हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल भक्ति मिस केमिस्ट्री हब। और आज अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 से, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। ये चैप्टर जैसे वेटेज वाइज बड़ा है विदाउट ऑप्शन 6 मार्क्स एंड विद ऑप्शन 8 मार्क्स, वैसे ही लेंदी है, काफी लंबा है। एंड रिएक्शंस है, नंबर ऑफ रिएक्शंस आर देयर एज वेल एज नंबर ऑफ थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी है। तो स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इतने बड़े वेटेज वाले इस चैप्टर को करना तो है, लेकिन एग्जैक्टली इसके साथ कैसे डील करें, कैसे इन्हें हमें रिएक्शन एंड थ्योरेटिकल वे में पढ़ना है। तो हम पहले तो इस चैप्टर का सेग्रीगेशन करेंगे कि इसे आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, रिएक्शन पार्ट एंड थ्योरेटिकल पार्ट। सो थ्योरेटिकल पार्ट में अपने ये पॉइंट्स कवर होंगे। टोटल 9 to 10 पॉइंट्स है, उसे हम डिवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 पॉइंट्स है। हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो ग्रुप 16, 17, 18 तीनों को एक साथ कंपैरेटिवली स्टडी करना है। उनके एटॉमिक प्रॉपर्टीज जैसे कि एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन्हें हम एक साथ कंपैरेटिवली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी, वी कैन से दैट कंपाउंड as well as that is group elements। एनामोलस प्रॉपर्टीज, एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आप यहाँ पे इस चैप्टर में देखोगे। देन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट्स तीनों के एक साथ ऑक्सीडेशन स्टेट्स का भी हम डिस्कशन करेंगे। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एंड 17 एलिमेंट्स। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें एंट्रेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन अपने बोर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, 17 का कंपैरिजन, उनका एसिडिक बिहेवियर, उनका रेड्यूसिंग कैरेक्टर एज वेल एज उनके थर्मल स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। नेक्स्ट सिंपल ऑक्साइड्स, इंटरहैलोजन कंपाउंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरहैलोजन कंपाउंड। नेक्स्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट 6 कंपाउंड्स वी हैव। अगर आप देखोगे आपको ऑक्सीजन, देन ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2SO4, इनका प्रिपरेशन भी है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यूजेस है, तो इन्हें एक साथ हमें डील करना है। तो दिस वे हमने पूरे चैप्टर के थ्योरेटिकल टॉपिक्स को हम पहले कवर करेंगे। ओके Okay, so let's start with the first topic, that is oxidation state. Basically, oxidation state क्या है? तो oxidation state is nothing but the charge, positive, negative charge. आपको पता होगा cations and anions, cations having positive charge, anions having negative charge. तो कैसे आते हैं ये charges? तो obviously cations carry positive charges by loss of electrons and negative ions, मतलब अपने anions, they carry negative charge by gain of electrons. तो अगर वो electron gain करते हैं तो anions and electron donate करते हैं तो cations। तो अपने ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट्स में एग्जैक्टली क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे होगा इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे। तो डेफिनेटली राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, या एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। या सेक्शन ए में आपको एमसीक्यू में या वन दैट इज सेंटेंस आंसर में क्वेश्चन में आपको ये डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्सेप्ट। इस टेबल में आपको दिखेगा कि हमने तीनों कॉलम्स में ग्रुप 16, 17 एंड 18 एलिमेंट्स को कवर अप किया है। ओके, सो सी द फर्स्ट पॉइंट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है याद रखने की, दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इसके लिए ग्रुप 16, सो सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ उस नंबर को देखिए, ग्रुप 16, सो द लास्ट नंबर इज 6। सो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 6। ओके, ये नंबर का जो लास्ट नंबर है 16 का, ये 6 नंबर ही आपको आइडिया प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज वैलेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स में? दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है टू राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो एस सबशेल, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एस सबशेल, देन पी सबशेल, देन डी सबशेल एंड लास्ट में एफ सबशेल। यस और नो? सो आउट ऑफ द 6 ऑब्वियसली एस सबशेल की कैपेसिटी कितनी है? ओनली ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो एस सबशेल विल कैरी 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट 6 electrons को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 electrons we have distributed in the s subshell, so remaining 4 electrons हम सब
सब्स्टिट्यूट करेंगे, आई मीन हम एंटर करेंगे इन द पी सब शेल. सो हमें मिला S2P4 एंड ऑब्वियसली ये सारे आउटरमोस्ट शेल से बिलोंग कर रहे हैं एंड आउटरमोस्ट शेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय स्मॉल लेटर n. सो वी हैव द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2NP4. ठीक है. सिमिलरली आप ग्रुप 17 के लिए देख सकते हो. ग्रुप 17 लास्ट का नंबर है 7. दैट मीन्स आउटरमोस्ट शेल नंबर outermost electrons are 7. That is valence electrons. सबसे लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ग्रुप 17 के 7. सो इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑब्वियसली शुरुआत होगी एस सब शेल से. एस सब शेल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमें 7 में से हम कितने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2 electrons in the S subshell and now left 5 electrons. 5 electrons will enter in the P subshell. ओके, सो S2P5. और ये दोनों सबशेल्स कहां से बिलोंग कर रहे हैं, आउटरमोस्ट शेल से, और आउटरमोस्ट शेल नंबर है रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर स्मॉल n. सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओके ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स इज NS2NP5. सिमिलरली ग्रुप 18 के लिए देखेंगे. ग्रुप 18 के लिए अगेन द सेम थिंग. The last number is 8. That means total 8 outermost electrons. 8 valence electrons are there. अब इन 8 electrons को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेम वे S सबशेल में जाएंगे 2 electrons. ओके, और इसके बाद आएगी अपनी P सबशेल एंड आउट ऑफ 8 रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 तो यहाँ पे गए तो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे P में. एंड ये दोनों सबशेल्स अपने आउटरमोस्ट शेल से बिलोंग करते हैं, लास्ट शेल से बिलोंग करते हैं. दैट्स व्हाई वी यूज अ स्मॉल लेटर n. ये स्मॉल लेटर n रिप्रेजेंट करता है आउटरमोस्ट शेल और वैलेंस शेल. सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स NS2NP6. फाइन, तो ये अपना पहला पॉइंट हुआ. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो अभी आपको बताया मैंने, दैट इज 16 के 6, 17 के 7 और 18 के 8. फाइन, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको निगेटिव ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या ट्रिक हम यूज करते हैं. तो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लर्न नहीं कर रहे हैं. देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन टू कंप्लीट ऑक्टेट. एज यू नो हर एक एलिमेंट अपने स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करता है. यस और नो, अपने 5 पहले एलिमेंट्स अगर देखोगे आप, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो ये डुप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल होंगे. रिमेनिंग ऑल द एलिमेंट्स दे विल कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब आउटरमोस्ट शेल में उन्हें होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो यहाँ पे ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है ग्रुप 16 के, तो 8 होने के लिए दे रिक्वायर 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑब्वियसली वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे फ्रॉम अदर एटम्स. तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा -2, माइनस साइन बिकॉज वो निगेटिविटी गेन कर रहे हैं, और 2 बिकॉज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स दे गेन टू कंप्लीट द ऑक्टेट. फाइन, नेक्स्ट वन ग्रुप 17 एलिमेंट, जस्ट बिकॉज उनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7. सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उन्हें चाहिए और 1, तो वो गेन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे फ्रॉम अदर एटम, तो चार्ज कैरी करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट -1. नेक्स्ट वन, अपने ग्रुप 18 एलिमेंट्स दे ऑलरेडी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, उनके ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, सो दे नो नीड टू गेन और लूज एनी इलेक्ट्रॉन, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आएगा 0. इज दैट क्लियर? फाइन, सो ये हमें मिले यहाँ पे निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 एलिमेंट्स. अब देखेंगे उनके पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली स्टूडेंट्स लर्न करते हैं. इन्हें लर्न करने के लिए भी आपको एक इजी ट्रिक बताना चाहूंगी. सो विद द हेल्प ऑफ दैट इजी ट्रिक आप अच्छे से याद रख सकते हो कि क्या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकते हैं ऑफ ग्रुप 16 एंड 17 एलिमेंट्स. सो लेट्स हैव अ लुक. फिर से ग्रुप 16 लास्ट नंबर को ही फिर से कंसिडर करेंगे. लास्ट नंबर है 6. ओके, बस उसे ही लगा दो पॉजिटिव साइन, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ये 6 नंबर कैसा है, इवन नंबर है, तो 6 के पहले वाला क्या इवन नंबर आप कंसिडर करते हो, तो ऑब्वियसली +4, राइट, +4. अब +4 के पहले कौन सा इवन नंबर आता है, 2, तो ऑब्वियसली +2. अब यहाँ पे तो खत्म हो गया, द लास्ट इज 0. Yes or no? So these are the positive oxidation states of group 16 elements. याद रखने के लिए आपको ये ट्रिक यूज करना है. लास्ट का नंबर है 6, तो +6 लिख दिया. ये इवन नंबर है तो उसके पहले एक इवन नंबर आता है 4, इसके पहले एक इवन नंबर आता है 2. So obviously +2, +4, +6. These are the positive oxidation states of group 16 elements. ये ट्रिक याद रखो तो इजीली आप लर्न कर सकते हो. नेक्स्ट वन, ग्रुप 17 एलिमेंट्स. ग्रुप 17 एलिमेंट्स के लिए अगेन वी यूज द सेम ट्रिक.
कंसिडर करेंगे लास्ट का नंबर, उसे ही लगा देंगे पॉजिटिव साइन, +7। अब ये नंबर है ऑड, तो ऑब्वियसली बिफोर 7 विच वन इज द ऑड नंबर, तो 5, सो विल राइट हियर 5। बिफोर 5 विच इज द नेक्स्ट ऑड नंबर, बिफोर 5 3। 3 के पहले कौन सा ऑड नंबर आता है, 1। So these are the positive oxidation states of group 17 elements. देखिए यहाँ +1, +3, +5 and +7. Okay. नेक्स्ट है xenon ग्रुप 18। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बताया ग्रुप 18 एलिमेंट्स का तो सारी चीजें कंप्लीट होती है, ऑक्टेट कंप्लीट, सारे सबशेल्स कैपेसिटी कंप्लीट, तो व्हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द ग्रुप 18 एलिमेंट्स, राइट? तो ये ग्रुप 18 एलिमेंट्स में स्पेसिफिकली xenon एटम जो है, ओके, उसकी एटॉमिक साइज ज्यादा है एंड ऑब्वियसली आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी लेस, गेटिंग इट इजीली इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे उनके +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको दिखेंगे ओनली इन केस ऑफ xenon। फाइन। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रीजन तो आपने देखा कि उन्हें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उसके लिए वो उतने रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दे शो उतने निगेटिव चार्जेस। बट ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या रीजन है, व्हाई दे कैन शो वैरायटीज ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? तो उसके लिए आपको रीजन मिलेगा पॉइंट नंबर 6 में, रीजन फॉर वेरिएबल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, गेटिंग इट? तो रीजन है प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। क्या रीजन है? प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। तो आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी यहाँ पे कि एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल क्या पॉसिबल होता है। सो लेट्स सी एग्जैक्टली दैट इज प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल कैसे रिस्पॉन्सिबल है टू शो वेरिएबल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, अब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये एक्सप्लेनेशन बेसिकली आपको लिखना नहीं है, लेकिन जस्ट मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि कहां से आई ये नंबर्स। ग्रुप 16 सारे इवन नंबर्स ही क्यों दिखा रहा है, ग्रुप 17 सारे ऑड नंबर्स ही क्यों शो कर रहा है, तो ये रीजन मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, दैट्स व्हाई द एक्सप्लेनेशन आई एम गिविंग यू। अदरवाइज ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ अगर शॉर्ट नोट आती है तो इतने ही पॉइंट्स लिखना है। अगर ग्रुप 16 के लिए पूछते तो यू सपोज टू राइट इतने पॉइंट्स, ग्रुप 17 अगर पूछा है तो सिर्फ ग्रुप 17 के पॉइंट्स। ओके, तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल से ये नंबर्स कैसे मिले पॉजिटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए फॉर्मूला क्या है, सिंपली नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करो, ठीक है? तो आपने देखा अभी अगर हम एग्जांपल लेते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा आपने NS2 NP4, मतलब अगर उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो ये ऐसे रहेगा d⁻0, राइट? अब हमें इन्हें ऑर्बिटल डायग्राम फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल डायग्राम फॉर्म, ए सबशेल का एक ही बॉक्स होता है और उसमें होते हैं 2 और इलेक्ट्रॉन्स, बॉक्स इन द सेंस ऑर्बिटल एंड इट्स हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी के कितने बॉक्सेस होते हैं, मतलब कितने ऑर्बिटल्स होते हैं पी सबशेल के, 3, px py एंड pz, और उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, 1 2 3 एंड 4। और अपनी डी जो है वो कंप्लीटली खाली है। अब डी में कितने बॉक्सेस होते हैं आपको पता है, 5, गेटिंग इट? ओके, सो यहाँ पे ये है नॉर्मल प्रेजेंटेशन, नॉर्मल जो है आपका कॉन्फ़िगरेशन, इसे हम ग्राउंड स्टेट भी कंसीडर करते हैं। तो अब इसमें देखिए आपका फॉर्मूला यूज करिए, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 और ये 2, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2, इसलिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट 2। ओके, अब हम यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर कर सकते हैं। ये डी ऑर्बिटल का क्या फायदा है कि आप जोड़ियां जो है इलेक्ट्रॉन्स की उन्हें तोड़ोगे और इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट एम्प्टी डी ऑर्बिटल मतलब उन एम्प्टी बॉक्सेस में शिफ्ट करोगे। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले हम इस जोड़ी को ब्रेक करेंगे। इफ यू शिफ्ट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हियर, मतलब इसको तोड़ के इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करते, तो यहाँ पे क्या चेंजेस मिलेंगे आपको, ये बन जाएगा, यहाँ पे रह गया सिंगल इलेक्ट्रॉन, ओके, और एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यहाँ पे हुआ, यस और नो? अब देखिए आप चेक कीजिए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स टोटल मिले हैं एक्साइटेशन के बाद, इस शिफ्टिंग को
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्साइटेशन करने के बाद आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिले? 1 2 3 एंड 4, right? So as per the formula, number of unpaired electrons 4, so positive oxidation state also 4, इसलिए हमें मिला यहाँ पे +4। ठीक है, अब और एक्साइटेशन हम कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, क्योंकि अपने पास और एक जोड़ी है और एम्प्टी स्पेस भी है। सो और एक बार हम एक्साइटेशन करेंगे, इस जोड़ी को ऑब्वियसली ब्रेक करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। सो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? सी, व्हेन विल शिफ्ट वन इलेक्ट्रॉन हियर, तो यहां पे बचा एक और इसका पार्टनर गया यहां पे। अब सेकेंड एक्साइटेशन, सेकेंड जंप जो किए, आफ्टर दैट कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिले? जस्ट काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो 1 2 3 4 5 6, सो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज 6। गेटिंग इट? सो ऐसे हमें ये नंबर्स मिले। वैसा ही एक्सप्लेनेशन आपके ग्रुप 17 के लिए भी है। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको ग्रुप 16 का एग्जांपल दिया, ग्रुप 17 में भी आपको ऐसे ही मिलेगा। शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। ग्रुप 17 के लिए डेफिनेटली अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 है, NH में 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ, और ये NP में हो गए आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अब राइट नाउ कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर इस जोड़ी को आप ब्रेक करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे। अब टोटल देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 1 2 3, इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब और एक बार एक्साइटेशन जंप करेंगे, कहाँ पे? ये जोड़ी जो है इलेक्ट्रॉन की, इसके एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करते, तो यहाँ पे बचा एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आया एक इलेक्ट्रॉन। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +5। और जंप कर सकते हैं? डेफिनेटली, हमारे पास और एक अनपेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आई मीन जोड़ी है इलेक्ट्रॉन की, उसे भी अगर हम ब्रेक करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे बचा एक इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे आया एक इलेक्ट्रॉन। सो टोटल कितने हुए? 3 3 6 एंड 1 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +7। गेटिंग इट? ये एक्सप्लेनेशन है। आपको सिंपल ट्रिक भी मैंने याद रखने के लिए बता दिया है। लास्ट नंबर देखिए और ऑड नंबर्स लिखिए, यहाँ पे लास्ट नंबर 6 लिखिए और इवन नंबर्स चार्जेस लिखिए, राइट? नेक्स्ट है, तो ये हुआ रीजन कि बिकॉज ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल क्यों आपको ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मिला। आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है ऐसा वाला, सिर्फ आपके सेटिस्फैक्शन के लिए कि एग्जैक्टली क्यों ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल क्या मैजिक करता है, ये आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। पॉइंट नंबर 7, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप। तो ग्रुप 16 का पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जनरली शोज -2, आपको पता है, उसके आउटरमोस्ट उसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, तो ऑब्वियसली उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, -2। लेकिन एक्सेप्शनली पेरोक्साइड्स में, सोडियम पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है -1। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, आपको पता है फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन के सामने ऑक्सीजन निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली वो दिखाएगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्या होगा वो? +2। तो ये 2 एक्सेप्शंस है। बाकी के ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये अपना पहला एलिमेंट नहीं दिखा सकता, क्यों? तो रीजन मैंने उसका लिखा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये सबसे पूरे अपने ग्रुप में छोटे हैं, साइज छोटा, दैट मींस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, सो इलेक्ट्रॉन खींचना सिर्फ आता है उन्हें, दैट्स व्हाई दे शोज द नेगेटिव चार्ज। एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि ये जो एक्साइटेशन हमने यहाँ पे किया, राइट, डी ऑर्बिटल में, तो वैसा डी ऑर्बिटल इनके पास है ही नहीं, क्योंकि इनका आउटरमोस्ट शेल है सेकेंड शेल। सेकेंड शेल में सिर्फ 2 ही सबशेल्स होते हैं, S एंड P, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं होते, दैट्स व्हाई ये वो एक्साइटेशन वाला जो जंपिंग वाला जो था यहाँ पे, वो प्रोसेस कर ही नहीं सकते, दैट्स व्हाई दे डोंट हैव एक्सेस फॉर द एक्साइटेशन। तो ये सिर्फ लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाते हैं, ये इतने सारे वैरायटीज वो नहीं दिखा सकते। ओके, सो हैव रीजन that is most electronegative element as well as absence of d orbital. Similarly, फ्लोरीन अगर देखोगे, फ्लोरीन के बारे में आपको पता ही होगा, इट्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल,
राइट? तो ये -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, राइट? एंड -1 ऑक्सीडेशन के साथ रीजन ऑब्वियसली क्या रहेंगे कि अगेन से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड अगेन डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये एक्साइटेशन वाला प्रोसेस होगा ही नहीं. दैट्स व्हाई ये सारी वैरायटीज जो बाकी के हैलोजेंस दिखा रहे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कांट शो बाय फ्लोरीन. ओके, तो ये है अपना सिंपल सा टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, कंपैरेटिवली मैं आपको हमेशा बोलूंगी कि आप ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट ये पूरा चैप्टर जो है ना ऐसे कंपैरेटिवली ही पढ़ो. आपको अगर शॉर्ट नोट आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, तो आप इनमें से ऑब्वियसली मार्क्स का आपको अंदाजा लेना है. 2 मार्क्स के लिए मैक्सिमम 4 to 5 पॉइंट्स ऑब्वियसली यू सपोज टू राइट. हाँ, तो आप इसमें से 2 मार्क्स के लिए मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट्स लिख सकते हो. 3 मार्क्स के लिए डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, लेकिन 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं तो आप इसमें से 4 से 5 पॉइंट आराम से लिख सकते हो. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4, number of valence electron 6, इसलिए negative oxidation state -2. These are the positive oxidation states. Reason क्या है? तो empty d orbital present है. Oxidation state of पहला element -2, -1, +2, और उसके लिए रीजन कि वो इतनी varieties क्यों नहीं दिखा रहा है? Because it's most electronegative and absence of d orbital. Fine. Okay. And next and the very last point of this topic, ये कि स्टेबिलिटी अगर आप देखते हो इन पॉजिटिव चार्जेस की, आपने देखा कि ग्रुप 17 में +1 इज द स्मॉलेस्ट चार्ज एंड +7 इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो उनकी स्टेबिलिटी अगर हम डिस्कस करें, कंपेयर करें, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज हाईएस्ट एलिमेंट में आपको ज्यादा स्टेबल मिलेगा. उल्टा देखना है, चार्ज छोटा एलिमेंट बड़ा, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में सबसे बड़ा साइज में कौन है? ऑब्वियसली आयोडीन. तो उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा चार्ज रहेगा? 1, 3, 5, 7. तो ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट वन 1. गेटिंग इट? तो एलिमेंट छोटा, चार्ज बड़ा, वाइस वर्सा. चार्ज छोटा तो एलिमेंट बड़ा होना. तो छोटा पॉजिटिव चार्ज बड़े एलिमेंट में ज्यादा स्टेबल मिलेगा, वाइस वर्सा. बड़ा चार्ज छोटे एलिमेंट में ज्यादा स्टेबल मिलेगा. गेटिंग इट? इसलिए हम बोलेंगे कि एज वी मूव टॉप टू बॉटम, ओके, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, मतलब ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम या फ्लोरीन से लेके आयोडीन, एटॉमिक साइज क्या होती है? साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस. एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. तो अगर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस तो स्टेबिलिटी ऑफ स्मॉल चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस. गेटिंग इट? साइज जितना बढ़ते जाएगा उतना उतना छोटा चार्ज ज्यादा स्टेबल होते जाएगा. इसलिए यहां पे लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, आई मीन स्मॉलर वन, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. गेटिंग इट? सो रीजन अगेन साइज है, जितना साइज बड़ा उतना छोटा चार्ज ज्यादा स्टेबल. और इसका रीजन क्या है? तो इट्स रीजन इज व्हाट? दैट इज inert pair effect. Okay, inert pair effect. Inert pair effect means जो आपने फर्स्ट NH2 जो इलेक्ट्रॉन पेयर देखा वो यहाँ पे लेस रिएक्टिव होती है, सो इनर्ट होती है. सो दैट इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट्स द रीजन. तो आपको ये एक लास्ट पॉइंट अपने शॉर्ट नोट में जरूर जोड़ना है कि स्टेबिलिटी छोटा चार्ज बड़े एलिमेंट में दिखेगी और बड़े चार्ज की स्टेबिलिटी छोटे एलिमेंट में दिखेगी. फाइन. सो यहाँ पे हमने ये कवर किया है टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स. आई होप you can easily prepare around in 10 minutes this topic. Fine, after this explanation. तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 and 17, 18 एलिमेंट्स. ये भी कंपैरेटिवली ही रहेगा टेबुलर फॉर्म में, तो आराम से आप 5-10 मिनट्स में वो भी कवर कर सकते हो. ओके.